हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने 10th क्लास की क्लास स्टार्ट कर दी है और चैप्टर नंबर 1 का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया है हम लोग, और क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया है। यानी चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आज से इस लेक्चर में हम लोग PYQ करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है बड़े बड़े लेटर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी PYQ। तो चैप्टर नंबर 1 का PYQ आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने। और चैप्टर नंबर PYQ के हम लोग 2 लेक्चर्स बनाएंगे, जिसमें एक लेक्चर के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इस रियल नंबर से जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, कि PYQ करेंगे। उसके बाद हम लोग एक लेक्चर लाएंगे जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और एजर्सन रीजन के क्वेश्चन भी लेके आएंगे हम लोग। तो इसके 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर बनेंगे और 3 लेक्चर पूरा वो पढ़ेंगे आप। उसके बाद आपको इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, पर इस बात की पूरी गारंटी है कि उस डिजिट चेंज होने के बाद अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसीलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, लगातार पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखें ताकि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाए, क्योंकि इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। सब इस एग्जाम में इसी में से आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको वो पूरा पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं पूरा पूरा कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा करा दूं, ठीक है। अभी पहला चैप्टर चल रहा है, पर बहुत अच्छी तरह बहुत डिटेल से मैं कंप्लीट सिलेबस भी करा दूंगा। तो लगातार जुड़े रहें, लगातार वीडियो को देखें। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और आपके जो साथी लोग हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी बताना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को का बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक शानदार क्वेश्चन के साथ। और हम लोग इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने पढ़ाए हैं अगर नहीं देखें तो आप पहले मेरे प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट में 10th क्लास के प्लेलिस्ट में जो रियल नंबर वाला चैप्टर है 3 लेक्चर हमने बनाया, तीनों को देख लीजिए। उसके बाद आप देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे कैसे बनते हैं। फटाफट बनेंगे क्वेश्चन और एकदम आराम से बनते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इफ HCF ऑफ दिस नंबर 336 एंड 54 इज 6, देन फाइंड LCM ऑफ दिस। आपके पास 2 नंबर्स गिवन है 336 एंड 54, दोनों का HCF गिवन है 6 और LCM आपसे पूछा गया है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वो कॉन्सेप्ट था इफ 2 नंबर्स आर गिवन देन प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। तो इसमें प्रोडक्ट कर लेते हैं आज, इन दोनों का मल्टीप्लाई 336, ये 2 नंबर गिवन है हमारे पास और इनका LCM आपसे पूछा है और HCF गिवन है 6। अब बताइए LCM लाने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं 6 का इसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप इस 6 का डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू LCM। अब सॉल्व करते हैं, 6 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा LCM इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई, 9 का 6 से मल्टीप्लाई 54 कैरी 5, 3 का 9 से मल्टीप्लाई 27, 27 प्लस 5 32, 32 2 कैरी 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ 37, 37 और 3। देखिए कितना आराम से LCM आ चुका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B
written as A is written this type and B is written as x by cube. x y are prime numbers. Find the LCM of AB. आपका LCM of AB पूछा गया है और ये CBSE सेट दिल्ली सेट 3 2019 का क्वेश्चन है। देखिए कितना आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको दिख रहा है A गिवन है हमारे पास एक्स क्यूब इंटू वाई, ये प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्स और वाई प्राइम नंबर है, एंड बी गिवन है एक्स वाई क्यूब। और आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी पूछा, एलसीएम ऑफ ए बी। तो जब आपको इसका एलसीएम चाहिए ए और बी का, तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है। एलसीएम के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको एलसीएम निकालना और प्राइम फैक्टर कर लिया, तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स बने हैं उन प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट डिग्री लिखना है, सभी प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट डिग्री का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास प्राइम फैक्टर में आप बोलोगे सर प्राइम फैक्टर एक्स और वाई बने हैं, आप बताइए एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, एक्स क्यूब। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब इंटू, अब वाई की हाईएस्ट डिग्री देखिए वाई क्यूब, तो इंटू में क्या लिखेंगे, वाई क्यूब। तो हमारे पास एलसीएम आएगा इसका एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, और ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम, ये सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन वाले ने, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4, और 4 के जब फैक्टर बनाएंगे तो 2 टू द पावर 2 आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ के। एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में हमने ये जाना था कि जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर उसकी लोएस्ट डिग्री को लिखना है। कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों में 2 है, और 2 की यहाँ पर डिग्री 1 और यहाँ पर डिग्री 2 है, लोएस्ट डिग्री कौन सी है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर मीन्स 2, ये हमारा आंसर है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब आप, मैं हट रहा हूँ 1 सेकेंड के लिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप प्रॉब्लम। वेरी शॉर्ट आंसर, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, बहुत सिंपल है, पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए, आप बिल्कुल लगातार मेरे साथ बने रहें, कॉन्स्टेंटली जुड़े रहें, पूरा गारंटी है आपके आराम से 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली मेरे साथ जुड़े हैं, घर पे लगातार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सीबीएसई ने एग्ज़ाम की डेट भी रिलीज़ कर दिया है। और अगर आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे मैथ्स में, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। आपको स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है विच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस नंबर। तो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा। तो आइए इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 306 and 657। इन तीनों से डिविजिबल जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, वो नंबर होगा हमारे पास एलसीएम ऑफ 306
एंड 657, इन सब का एलसीएम होगा। तो अब इन सब का एलसीएम लाने के लिए क्या करेंगे, आप बोलोगे सर इसका प्राइम फैक्टर कर दीजिए, तो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या आने वाले हैं, 306 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ मैं इधर। सबसे पहले ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सोचना है। आप बोलेंगे सर 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, बचेगा रिमाइंडर 1, 1 और 0 10, 10 में 2 से डिवाइड 5, फिर आप इसमें 6 में डिवाइड करेंगे 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आप इसको देखेंगे ये किससे डिवाइड होगा, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर इससे जस्ट बड़ा नंबर, बड़ा प्राइम नंबर, तो आप बोलेंगे सर 3 से डिविजिबल है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 1, फिर 3 से डिवाइड होगा और कितना आएगा 17, और फिर ये 17 से डिवाइड होगा 1, तो ये इसके प्राइम फैक्टर बने हैं। इसका मतलब हमारे पास जो 306 है ना, इधर 306, इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू 3² इंटू 17, ये इसके प्राइम फैक्टर बने हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके 657 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 657, इसका जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये भी किससे, 2 से डिविजिबल तो है नहीं, 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 5 में डिवाइड करो, 5 में 3 से डिवाइड 1 टाइम्स, कितना रिमाइंडर आएगा 2, 2 और 7 27, 3 9 जा 27। अब इसको फिर डिवाइड करना है, आप बोलोगे सर एक काम कीजिए फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 3 जा 19। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये सिर्फ 73 से डिवाइड होगा, क्योंकि 73 इज अ प्राइम नंबर। तो हमारे पास जो नंबर था 657, इसके प्राइम फैक्टर बन के आ चुका है 3² इंटू 73। अब ये प्राइम फैक्टर अगर बन के आ गया है तो अब हम इसका एलसीएम लिख लेते हैं कि क्या आएगा एलसीएम। तो एलसीएम आपको मालूम है बच्चों कि एलसीएम क्या होता है, आप बोलेंगे जितने भी पॉसिबल प्राइम फैक्टर हैं उन सबकी हाईएस्ट डिग्री। तो पॉसिबल प्राइम फैक्टर क्या क्या है, आप बोलेंगे 2 3 17 और 73, ये पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स बने। इन पॉसिबल प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट डिग्री का प्रोडक्ट, हाईएस्ट डिग्री और उनका प्रोडक्ट। तो 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 ही है, तो 2। 3 की हाईएस्ट डिग्री क्या है, आप बोलोगे 3 का स्क्वायर, इसमें इसमें भी 3 का स्क्वायर है, तो कितना हाईएस्ट डिग्री हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 17, इसमें 1 कितना है, इसमें एक बार इसमें है और उसकी डिग्री 1 है 17। 73 की हाईएस्ट डिग्री 73 खुद ही है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब आराम से आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया, ताकि मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई दे पाऊँ इसका आंसर क्या आता है। तो ये छोटा सा काम आप लोगों के लिए छोड़ा मैंने, मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। चलिए ये काम आप कर लेंगे आराम से। अब मैं थोड़े से देर के लिए हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कि √2 इज इरेशनल नंबर, ये गिवन है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। क्वेश्चन लग रहा है प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि 5 + 3√2 इज इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है, अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर को देखा है तो उसमें हम लोगों ने इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं ये जाना था। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, बिल्कुल सेम, उल्टा प्रूफ करेंगे। कैसे, जिसको भी इरेशनल प्रूफ करना होगा हम उसको रैशनल मान के चलेंगे और लास्ट में हम ये प्रूव कर देंगे कि जो हमारा एग्जम्पशन था ना वो रॉन्ग था। और अगर हमारा एग्जम्पशन रॉन्ग था तो हमने जिसको रैशनल माना था, अगर वो रैशनल नहीं है तो इरेशनल हो जाएगा। वही काम यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2018 का है, सीबीएसई का। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट 5 + 3√2 is a rational number,
अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे कि रैशनल नंबर इज रिटन एज 5 + 3√2 इज इक्वल टू a by b, where a comma b belongs to integer, b is not equal to 0 and HCF of a comma b is equal to 1। माने ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन आ गया तो वो हमारे पास गड़बड़ हो जाएगा, वो फिर रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। माने HCF 1 होना कंपलसरी है, उससे हमारे पास प्योर रैशनल नंबर आता है कैंसिल होके, दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या करना है आपको, जब आपने ये टर्म लिख दिया ना, तो ये टर्म लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, तो क्वेश्चन में गिवन है √2 इरेशनल नंबर है, तो आपका लाइन ऑफ थिंकिंग ये होना चाहिए कि आप किसी भी तरह से इसको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके √2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, सॉल्व करके √2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उससे हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा ना, आपको स्टार्ट हमेशा क्वेश्चन की ऐसे करनी है, जो गिवन है उसको लिख लो, उसके बाद जो गिवन है जिसको रैशनल इरेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल सपोज करो, फिर ये लाइन लिख लो, उसके बाद जिसकी वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ से। तो √2 की वैल्यू गिवन है तो अब मैं यहाँ से √2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं 5 को उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, ये हो गया 3√2 इज इक्वल टू a by b -5। फिर मैं इसको एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा सॉल्व करता हूँ, तो 3√2 इज इक्वल टू a -5b अपॉन b, ये बन गया। अब ये 3 का डिवाइड करते हैं, मेरे पास √2 इज इक्वल टू a -5b अपॉन 3 आ चुका है, ठीक है। और हमने अभी क्या बोला था, a by b कैसा नंबर है? रैशनल, तो ये नंबर भी कैसा होगा? रैशनल। बट ये √2 कैसा है? √2 इरेशनल नंबर है, ये हम बोल चुके हैं। ये हमारा जो आंसर आएगा, तो हमने क्या लिखा कि हेयर a -5b अपॉन 3b इज रैशनल नंबर बट √2 इज इरेशनल नंबर। ये तो रैशनल नंबर है, पर ये √2 कैसा नंबर है? इरेशनल। और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता, दो नंबर अगर इक्वल हैं तो या तो दोनों रैशनल होंगे या दोनों इरेशनल होंगे। तो ये बात पक्का है कि ये नंबर गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाले की बात यानी सरकार की बात गलत नहीं हो सकती है। माने ये √2 है और ये इरेशनल नंबर है, ये चेंज नहीं होगा, तो ये रैशनल हम मान के चले थे, ये रैशनल है, बट ये इसके इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है माने ये नंबर भी जो हमने एजम्पशन किया ना कि ये रैशनल नंबर है, वो गलत एज्यूम किया, वो क्या हो गया है? गलत, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हमारी पास बात, ने जो बात बोली थी वो क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्ट। हमने ये लिखा है कि a -5b अपॉन 3b इज रैशनल नंबर बट √2 इज इरेशनल नंबर। तो आवर एजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट। अगर हमारा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, हम ये कहेंगे ये जो हमने इसको सपोज किया था रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है? इरेशनल। हेंस 5 + 3√2 इज रैशनल नंबर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, पूरे चांसेस है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। बच्चों घर में रहकर आराम से आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार, मिडिल क्लास या पुअर फैमिली के पास पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी को अच्छा जीने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, ये बेटर ऑप्शन है और सबसे बेस्ट ऑप्शन है पेन पेपर। कलम में वो ताकत है जो इतिहास को बनाती भी है और इतिहास को बदलती भी है। आज आप किस क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, हो सकता है आज आपके पास अभाव होगा, पर्याप्त मात्रा में चीज़ें नहीं होंगी,
अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा होगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके पास नहीं होंगी, आपको उम्मीद होगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को लाने के लिए आज आप मेहनत करिए। ज़रूर एक दिन ये मेहनत, सफलता आपको रंग लाएगी और आप अपने जीवन में सक्सेस होंगे और फिर आप जो भी चाहते होंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ाई ही एकमात्र और सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा रास्ता है। तो लगातार पढ़ते रहिए, अपने गोल को डिसाइड कीजिए और उसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सप्रेस दिस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इस नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 23150 इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड हो रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड किया मैंने। जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में डिवाइड होगा 2 1 जा 2, बचेगा 1, 1 और ये 1 मिलके 11, 2 5 जा 10, बचेगा 1, 1 और 5 15, 15 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 7 जा 14 और बचेगा 1, 1 और 0 हो जाएंगे 10, 2 5 जा, ये आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, आप क्लियर देख पा रहे हैं कि सर ये जो नंबर है ना, ये नंबर अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा और ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका सम करने पर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आएगा वो आने वाला है 5। ये 5 से डिविजिबल होगा, ये यूनिट प्लेस पे 5 लिखा हुआ है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, बचेगा 1, 1 और 3 मिलके, 1 और 5 मिलके हो जाएंगे 15, तो 5 3 जा 15, बचेगा कितना, अब कुछ नहीं। अब बचा 7, 7 में डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा, सॉरी 5 बन जा 5, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 2 और 5 25, 25 में 5 से डिवाइड 5 टाइम। फिर इसमें किससे डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, कितना बचा रिमाइंडर 3, 3 और 1 मिलके हो गया 30, 30 में 5 से डिवाइड, 5 6 जा 30, बचा रिमाइंडर 1, 1 और 5 मिलके कितना हो जाएंगे 15, और 15 में डिवाइड करेंगे 5 से तो 3 आएगा। और अब इसके प्राइम फैक्टर, ये 463 खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसके अब प्राइम फैक्टर बनने वाला नहीं है। और अगर इसका प्राइम फैक्टर नहीं बनेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर होगा 2315। ये जो पॉसिबल प्राइम फैक्टर आए वो आए हैं 2 2 5 इंटू 5 इंटू 463, और ये आया तो आंसर हो गया 2 इंटू 5 स्क्वायर, 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 460, ये हमारा आंसर आया। तो आई होप कि आपको बढ़िया लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आई थिंक कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन मैंने सेम एज इट इज प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करवाया है, ठीक है ना, तो आप वहां से जाकर इस क्वेश्चन को देख लेना, इसका सॉल्यूशन प्रीवियस लेक्चर में मैंने करा रखा है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन दिल्ली 2009 में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और याद रखना सिलेबस में भी आपके रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये तीनों नाम से दिए हुए हैं, तो ये तीनों का प्रूफ आपको जरूर आना चाहिए। और इसमें से अगर एक का भी प्रूफ आता है ना, तो एज इट इज बाकी तीनों का प्रूफ होगा। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके वहां से, उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने रूट 2 और रूट 3 का प्रूफ किया था, और रूट 5 का मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो रूट 2 रूट 3 का जरूर सीख ले, जैसा रूट 2 और रूट 3 के लिए करेंगे सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग रूट 5 के पर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आप वहां से देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट 2 + 5 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ना वो इरेशनल होगा। और क्या गिवन है, रूट 3 इज, हमारे पास गिवन है कि रूट 3 इज
इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी लाइन ऑफ थिंकिंग से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले तो हमारे को गिवन है कि √3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये √3 में दिया हुआ है कि ये इरेशनल नंबर। अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं इरेशनल या रेशनल। तो हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, सबसे पहले आप बोलोगे कि अब तो सर हम समझ गए हैं, आप क्या सोचना चाह रहे हो, आप अब इसको रेशनल नंबर मानोगे। सपोज के लिए मैंने लेट 2 + 5√3 इज रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 + 5√3 इज इक्वल टू a/b। उसको रेशनल नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें क्या खास बात ध्यान रखनी है, a, b बिलोंग्स टू z माने इंटीजर होगा, b नॉट इक्वल टू 0, और साथ में HCF ऑफ ab इज इक्वल टू 1। ये बात को हमने लिख दिया। फिर मैंने आपको बोला था कि आप कैसे भी करके यहाँ से जो गिवन है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो। मीन्स आप यहाँ से क्या फाइंड आउट करने वाला हो, रूट। तो यहाँ से हम √3 फाइंड आउट करने के लिए 2 को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 5√3 इज इक्वल टू a/b -2। तो यहाँ से हो जाएगा 5√3 इज इक्वल टू a -2b/b। अब मैं इस 5 का डिवाइड कर रहा हूँ, 5 का डिवाइड करते हो गया 5, सॉरी √3 इधर बचेगा, √3 इज इक्वल टू a -2b/5b। ये हमारे पास √3 की वैल्यू आई। और आपको मालूम है कि ये जो नंबर है वो इरेशनल है, ये तो रेशनल नंबर होता है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये हम जानते हैं कि कैसा नंबर है, रेशनल होगा। देख लेते हैं क्यों क्यों रेशनल होगा, क्योंकि ए और बी कैसे नंबर है, इंटीजर। और इंटीजर का किसी इंटीजर से प्रोडक्ट इंटीजर होगा, और इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इंटीजर, ऊपर वाला इंटीजर नीचे वाला इंटीजर, और इंटीजर अपन इंटीजर रेशनल नंबर हो। तो ये रेशनल नंबर है, तो लिखेंगे कि हेयर a -2b/5b is rational number but √3 is irrational number, √3 is irrational number। और अगर ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर है तो दोनों इक्वल हो नहीं सकते, और दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो हमने जो एजम्पशन किया था, जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया है। हमने इसको रेशनल बोला था जबकि रेशनल नहीं है, क्योंकि इसी से तो हमने ये आंसर लाया है, इसी से तो हमने ये आंसर लाया है। तो ये अगर रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर, तो रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था। तो ये √3 कैसा होगा, इरेशनल नंबर। तो आवर assumption is contradicts, हमारे assumption को ये contradict कर रहा है। अगर contradicts कर रहा है तो मतलब क्या हो गया, hence this number 2 + 5√3 is an irrational number, irrational। ये नंबर कैसे होंगे, इरेशनल। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, और सेम वैसा ही प्रॉब्लम है, बस नंबर्स को इधर उधर लिखा है इसने। और बोला है कि प्रूफ कीजिए कि इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन रैशनल नंबर। तो आइए इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इसको रैशनल इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो अब जो लोग लगातार वीडियोस को देख रहे होंगे, जो कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे होंगे, उनको समझ में आ गया होगा। सर आप सबसे पहले लिखने वाले हैं कि √3 इज इरेशनल नंबर, ये गिवन है। आप पहले इस बात को लिखते हैं कि क्या गिवन है, उसके बाद इसको आपको रैशनल इरेशनल प्रूफ करना है। आप इसको रैशनल सपोज करते हैं, उल्टा हम सपोज कर लेंगे लेट 2 + √3/5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये हमने सपोज कर लिया। अब आप बोलोगे कि सर अब आप एक काम करेंगे,
इसको a बाय बी लिखेंगे क्योंकि आपने रेशनल सपोज किया है। तो जो लोग लगातार लेक्चर देख रहे होंगे, कॉन्स्टेंटली जुड़े होंगे, उनसे इस टाइप की प्रॉब्लम गलत हो ही नहीं सकता है। उनको समझ में आ चुका है कि क्या करने वाले हैं। b नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 1, ये हमने लिख दिया। अब आपको मालूम है मैं इसको सॉल्व करके किसी भी तरह से √3 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। जब मैं इस √3 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो बनेगा 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 5a अपॉन b। अब ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 5a अपॉन b माइनस 2। एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या बनेगा, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 5a माइनस 2b अपॉन b। ये आया हमारे पास √3 की वैल्यू। और अब आप बोलोगे कि सर वो लाइन ही तो लिखनी है अब, क्योंकि हमको मालूम है कि ये a और b इंटीजर है और दो इंटीजर का सम डिफरेंस और प्रोडक्ट और डिवाइड, ये सब रेशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, रेशनल। तो लिखेंगे here 5a माइनस 2b अपॉन b इज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, बट √3 इज इरेशनल नंबर। और ये कैसा नंबर है, इरेशनल। और अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो चुका। तो लिखेंगे अपन अवर assumption is contradicts, हमारा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, गलत है। क्या मतलब हम ये कह सकते हैं, हेंस गिवन नंबर 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल। आई होप कि क्वेश्चन भी समझ में आपको आ गया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस, वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो ये नंबर है ना 404 और 966, इन सबका LCM HCF निकालिए सबसे पहले। उसके बाद आप इस बात को वेरीफाई करिए कि दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। ये आपको प्रूव भी करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इनके LCM HCF निकालेंगे। LCM HCF के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर। तो हम एक काम करते हैं, इधर साइड में पहले इनके प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। जैसे हमारे पास पहला नंबर है 404, मैं 404 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड किया 202, फिर 2 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड करते 101। अब ये 101 के प्राइम फैक्टर सोचने हैं कि ये प्राइम फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो आप इसके प्राइम फैक्टर, मैंने आपको बड़े नंबर के प्राइम फैक्टर चेक करना बताया था कि जो भी नंबर लिखा हुआ है ना, जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर का अंडर रूट निकाल लीजिए और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 101 का जब रूट निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 10, और 10 से छोटे नंबर, छोटे प्राइम नंबर लिखिए। 10 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, और इनसे इसको डिवाइड करके देखिए। अगर डिवाइड हो गया तो कंपोजिट नंबर होगा और नहीं तो प्राइम नंबर होगा। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया, नहीं हो रहा डिवाइड, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड करो, 7 बन जाए 7 बचेगा 3, 31 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये खुद ही प्राइम नंबर है, ये खुद ही प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ आएगा 101 और ये 1 टाइम्स होगा। हमारे पास 404 का जो प्राइम फैक्टर बना है ना, 404 का प्राइम फैक्टर बना है 2 टू द पावर 2 इंटू 101। के बाद 96 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 96 का प्राइम फैक्टर भी इधर बना लेते हैं। तो ये हो गया 96, 2 से डिवाइड 48, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3,
और 3 से डिवाइड किया 1, तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर बन गए। और इसका अगर ये प्राइम फैक्टर बन गए तो 96 कितनी बार 2 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 कितनी बार है, आप बोलोगे सर ये 2 है 5 टाइम्स, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 कितनी बार है 1 टाइम्स, तो ये आ गया 3। अब इनका एलसीएम लिख रहा हूँ मैं, देखिए एलसीएम ऑफ 404 96, तो इनके एलसीएम, तो आप बोलोगे सर एलसीएम निकालते समय जितने भी पॉसिबल प्राइम फैक्टर होते हैं उन सबका हाईएस्ट डिग्री का प्रोडक्ट। देखिए इसमें 2 प्राइम फैक्टर है, एक तो 2, एक 3 और एक 101। इसमें 2 की हाईएस्ट डिग्री 2 की पावर 5, तो हो गया 2 की पावर 5, 3 की हाईएस्ट डिग्री 3 और 101 की हाईएस्ट डिग्री 101। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे 2 की पावर 5 उठता है 32 का 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 96 इंटू 101, 96 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696, ये हमारे पास एलसीएम आ चुका। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। इनका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ ऑफ 404 एंड 96, तो इन नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो जो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर है ना उसकी लोएस्ट डिग्री, तो कॉमन प्राइम फैक्टर है 2 और 2 की लोएस्ट डिग्री कितनी है 2 टू द पावर 2, ये हमारे पास आ गया इसका एचसीएफ तो आ गया इसका 4। यहाँ तक मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एलसीएम एचसीएफ तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। अब एलसीएम एचसीएफ के बाद जो ये इसने बात बोली है ना, इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एलएचएस लिखते हैं। तो हमारा एलएचएस क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ कर रहा हूँ। एलसीएम क्या गिवन है 9696 और एचसीएफ 4, इनका प्रोडक्ट 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 9 जा 36, 36 प्लस 2 38 कैरी 3, 4 6 जा 24, 24 प्लस 3 27 7 कैरी 2, 4 9 जा 36, 36 प्लस 2 38, ये आ गया हमारे पास एलएचएस की वैल्यू। एलएचएस की वैल्यू आने के बाद अब फाइंड आउट करेंगे आरएचएस। तो आरएचएस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, लिख देता हूं यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो हमारे पास नंबर क्या गिवन है, नंबर गिवन है 404 इंटू 96, आप इसका आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आएगा 38784, यही नंबर आएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, का मतलब हमने हमारा प्रूफ कर दिया। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप इसकी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यही 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो रियल नंबर्स है उसके अंदर हम लोग कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। आपको चैप्टर समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हमने बहुत इजी वे में बहुत आराम से सिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आप आराम से पढ़िए और इसका नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपर, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको बस ये नोट्स को पढ़ना है और पढ़ के जैसे नोट्स को एग्जाम में जाएंगे रिवाइज करके, तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन तो हमारे नोट्स से आए हुए हैं एग्जाम के। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।